नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद जिले में पवित्र जोड़ा साहिब यात्रा के पुनः आरंभ होने के अवसर पर शामिल हुए। सीएम सैनी स्वयं सिख वेशभूषा में गुरुद्वारा दरबार साहिब पहुंचे और पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन कर मत्था टेका। यह यात्रा 23 अक्टूबर को दिल्ली से शुरू हुई थी और 1 नवंबर को तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब बिहार में संपन्न होगी। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार 1 नवंबर से 24 नवंबर तक प्रदेश में गुरु तेग बहादुर का 350वां प्रकाश पर्व मनाएगी। सीएम सैनी ने पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन किए। पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुचरण यात्रा का स्वागत करने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए गौरव का क्षण है। हरियाणा की धरती एक गौरवशाली क्षण की साक्षी बन रही है। सीएम सैनी ने कहा कि दिल्ली से प्रारंभ ये महान यात्रा बिहार में गुरुजी के जन्म स्थान पटना साहिब तक जाएगी। फरीदाबाद को दिल्ली के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रवेश द्वार पवित्र जोड़ा साहिब के माध्यम से साक्षात गुरुजी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर रहा है। आज औद्योगिक नगरी फरीदाबाद वास्तव में धन्य हो गई है। सीएम सैनी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े के दर्शन का सौभाग्य मिलना किसी वरदान से कम नहीं। आज इस यात्रा पर गुरुजी के चरणों की धूल पड़ी है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। आज हरियाणा की धरती एक गौरवशाली क्षण का ये साक्षी बन रही है। यह वह क्षण है जब सर्वंशदानी दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी और वह माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़ा साहिब की पावन यात्रा का आज हम यहां स्वागत कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का ये क्षण है। यह हमारा सौभाग्य भी है कि हमें इस यात्रा के स्वागत का ये अवसर मिला है। मैं गुरु के चरणों में शीश नवाता हूं। जैसा अभी बताया भी है कि दिल्ली से यह यात्रा प्रारंभ हुई है और बिहार में गुरुजी के जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब तक जाने वाली इस महान यात्रा का ये पहला फरीदाबाद में ये विश्राम स्थल रहा है। फरीदाबाद को दिल्ली का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, हम सब जानते हैं। और आज यह प्रवेश द्वार पवित्र जोड़ा साहिब के माध्यम से साक्षात गुरुजी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर यह धारण कर रहा है। जिस नगर में गुरुजी के पवित्र चरण रुके वह नगर अपने आप में एक तीर्थ का रूप ले लेता है। और आज हमारा फरीदाबाद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महान ये तीर्थ स्थल बन चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ सिखों के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के मार्गदर्शक हैं। उनकी वाणी और जीवन दर्शन हर भारतीय को प्रेरणा देते हैं। गुरुओं की वाणी सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहती है और हमें धर्म, वीरता और सच्चाई के पथ पर चलना सिखाती है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी और वीरता पर हम भारतवासी को गर्व है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और अपने चारों साहिबजादों सहित पूरा परिवार धर्म की रक्षा में बलिदान कर दिया। ऐसी मिसाल विश्व में कहीं नहीं मिलती। यह गुरुओं के मुखारबिंद से जो ये पवित्र वाणी निकली है, ये हमें ये मार्गदर्शन हम सब का करती रहती है। यह प्रतिज्ञा
केवल युद्ध की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, साहस और न्याय की थी, जो हमें पवित्र वाणी से मिली है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। गुरुजी ने अपने चारों पुत्रों के बलिदान दिया ताकि देश के अन्य पुत्र और पुत्रियां वो सुरक्षित रह सके। ये गुरुजी के पुत्रों ने इस धर्म की और देश की रक्षा के लिए अपना महाबलिदान दिया। ये सब शहादतें भी दे शिवावर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरों का जज्बा रखने वाले उस महान योद्धा को अपने प्रण से वो हिला नहीं सकी। ये हम सब उस इतिहास के बारे में हम जानते हैं।